वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां कोलकाता देहरादून के बाद अब भगवानपुर में एक नामचीन हॉस्पिटल में एक दरिंदे का शिकार होने से एक बेटी बाल बाल बच गई है, जिसकी शिकायत भगवानपुर पुलिस को भी की गई है। हालांकि पुलिस ने बिना देर किए प्रकरण का संज्ञान लिया और पूरी तरीके से कार्यवाही में जुट चुकी है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक नामचीन मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए पैतरे चले, जिसमें मोबाइल नंबर से लेकर हाथ पकड़ने तक की वारदात शामिल है। अब सवाल इस बात का है कि नामचीन मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, जबकि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जिसमें महिला सम्मान के लिए कुछ नहीं बोल पाई, मगर आज उसका उल्टा हुआ। युवती ने आप बीती सीधे तौर पर फोन के जरिए मीडिया और पुलिस को बताई है, जिस पर कार्रवाई होना निश्चित है। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर बेटियों के सुरक्षित होने के खोखले दावे कर रही है, वहीं कुछ हैवानियत के दरिंदे मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे रही हैं, जिसमें आईने की तरह तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। कलकत्ता के बाद देहरादून और अब हरिद्वार के भगवानपुर में अगर बेटी हिम्मत न दिखाती तो सुबह कैंडल मार्च निकाला जाता, जो हमारे राज्य के लिए एक बेहद शर्म की बात है। अब सवाल किरदारों का है, किस तरह मित्र पुलिस अपनी भूमिका निभाकर आरोपी गार्ड पर ठोस कार्यवाही करती है। अगर हॉस्पिटल में ऐसा ही घिनौना खेल चलता रहा तो ऐसे दरिंदों के हाथ में सुरक्षा रही तो बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होंगी। अक्सर हमने देखा है कि मरीज के साथ साथ जवान बेटियां उनकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रहती है। अगर ऐसे ही हैवानियत रहेगी तो हॉस्पिटल भी अय्याशी के अड्डों में शुमार हो जाएगा। कल सुबह होते ही भगवानपुर थाना पुलिस ने सम्मान के साथ आरोपी को छोड़ दिया है। बड़ा सवाल अब यह है कि पुलिस पर भी खड़ा होता है कि यदि ऐसे में आरोपी द्वारा किसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन? मेरे साथ जबरदस्ती कुछ चीजें करनी। किसने की? जी पता नहीं, गार्ड ने। अच्छा, क्या हुआ? जी उसने मेरा पहले तो हाथ पकड़ा, फिर कह रहा नंबर ले ले या नंबर दे दे, फिर कह रहा रात को रुकेगी क्या यहाँ पे। तो जी समाज को जैसा कि ये हरकतें की इन्होंने, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी समाज तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब अपनी बारी आवा ना तो सब अपनी आवाज उठावा, यहाँ से सब खड़े, कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। और जब अपनी बारी आवा तो सब हो, और जब सब कुछ हो जाएगा फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये फलाना ढीम का नारा लगावा, सड़कों पर होके खड़े कैंडल मार्च ले लेगा। आज की रात यहाँ रुक जाती ना तो बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर शाम करीब 6:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो आईसीयू में एक हमारे पेशेंट थे उनको भर्ती थी, तो उनको देखने रिलेशनशिप में एक लड़की आई थी। अच्छा। तो देखने के लिए जैसे ही गई वहाँ पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ छेड़छाड़नी की और उसको बोलता है कि मुझको अपना नंबर दे और तुम आज रात को ये रुक जाना, ऐसे। अब ये देखो भाई साहब, यहाँ पर मरीज ही कैसे सुरक्षित रहेंगे। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है कैसे इनकी घिनौनी। अभी एक पीछे से कोलकाता में भी एक हुआ था, एक लड़की वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी, वो भी अस्पताल गए केस था। जब देहरादून में मामला हुआ, एक देहरादून में मामला हुआ है। अब लड़की कहाँ पर सुरक्षित है ये देखना चाहिए। तो क्या मानते हो? हम क्या मानते कि संदेश क्या देना चाहते हो? हम ये कहते हैं कि जो भी दोषी है उसको कानून से यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। या हिम्मत ना करती, जैसे वो बोल रहा कि आपको रात को यहीं रुक जाना तो कैंडल मार्च इसका भी निकलता, फिर सुबह कैंडल मार्च इसका भी निकालते तो जी हॉस्पिटल। ये बताओ कहाँ सुरक्षित रहेंगी लड़कियाँ? कौन सा हॉस्पिटल है? ये आरोग्यम अस्पताल है, ये नियर बाई ये पुहाना थाना भगवानपुर। तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल भाई साहब, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। ये जो हमारी सिस्टर है तो ये हमारे मम्मी से मिलने आई थी। अच्छा। तो अगर यहाँ पे मरीज सुरक्षित नहीं है, मिलने के लिए सेफ नहीं है, तो मरीज कहाँ से सुरक्षित होंगे? जब यहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, अगर ये बाई चांस रात को रुकेगी तो क्या होगा? यहाँ तो कोई सेफ नहीं होगा ना लड़कियाँ। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जब सिक्योरिटी ऐसा काम करेगी तो कौन सिक्योर है? किसके भरोसे सिक्योर है हॉस्पिटल? और कौन यहाँ से इलाज करने के लिए आवेगा? फिर तो देश में इतना कुछ हो रहा तो ये इनकी आंख नहीं खुलती क्या? तो ये करते इन्होंने अपना स्टाफ का लड़का भगा दिया जैसा कि इन्होंने बताया, तो फिर सुबह को ये क्या करते? कैंडल लेकर घूमते सड़कों पर। तो हुआ था क्या इसके साथ? ये जबरदस्ती करी, नंबर मांग रहा था, या नंबर दे दे या ले ला, और फिर रात को रोकेगी क्या? क्या कहने का मतलब है? रात को क्या करता वो?
क्या कांड करता है रात को वो तो सेफ नहीं थी। इसका मतलब यहाँ रात को रुकने का मतलब तो ये है, आप सब समझदार हो। तो हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, इसका होना रहेगा, सब कुछ होगा। ये अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो पुलिस आई? पुलिस आ गई।